नमस्कार भक्तों। सनातन धर्म में पूर्णिमा विधि का विशेष स्थान है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सबसे खास और चमत्कारी माना गया है। इस साल ये पावन तिथि 30 मई 2026 को आ रही है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसी दिन प्रसिद्ध वट सावित्री व्रत भी पूर्ण होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण और सरल विधि। इस दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। साथ ही हम सुनेंगे पौराणिक व्रत कथा और जानेंगे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा महाप्रसाद अर्पित करना है। अगर आप अपने जीवन से मानसिक तनाव, दरिद्रता और ग्रह क्लेश को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो इस 15 मिनट के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन आपको सुबह से लेकर रात तक पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, अपने घर की सफाई करें और मुख्य द्वार पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। आइए अब जानते हैं पवित्र स्नान के विषय में। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के या पीले वस्त्र धारण करें। हमारे इस पृथ्वी ग्रह को अपने अलौकिक प्रकाश से चमत्कृत करने वाले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के विषय में आप सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस दिन हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य किस तरह देना है। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन जिसे रक्त चंदन भी कहते हैं, अक्षत और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबद्धनामि रक्ष्यमा चलमाचल। ये पवित्र श्लोक कलावा बांधते समय उच्चारित किया जाता है या संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल और एक सिक्का लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। उनसे प्रार्थना करें कि आपका ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो। अगला चरण है चौकी की स्थापना। एक साफ लकड़ी की चौकी या लकड़ी का पटरा, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान सत्यनारायण या विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान नारायण को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण इससे स्नान करवाएं। इसके बाद इन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, जनेऊ और अक्षत अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में दीपदान का अपना अलग ही महत्व है। गाय के देसी घी का एक दीपक जलाएं और चंदन की अगरबत्ती, चंदन की धूप दिखाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है निष्काम भाव से तैयार किया गया भोग प्रसाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु को 2 मुख्य चीज़ें अर्पित की जाती हैं। पहला है आटे की पंजीरी। इसे शुद्ध घी में गेहूं के आटे को भूनकर उसमें बूरा यानी पिसी शक्कर और मखाने, काजू, बादाम मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा है पंचामृत। याद रखें, भगवान विष्णु के इस प्रसाद में
तुलसी का पत्ता डालना सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कदम है। इसके अलावा चूंकि ये माता लक्ष्मी का भी दिन है, इसलिए रात के समय दूध, चावल और मखाने की सफ़ेद खीर बनाएं। इस खीर को रात में कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटें। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत बरसता है, जिससे ये खीर औषधीय गुणों से भर जाती है। आइए अब पूरी एकाग्रता के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा की वो पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के कष्ट कट जाते हैं। प्राचीन काल में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धार्मिक और सदाचारी था, लेकिन नियति के खेल के कारण वो दाने दाने को मोहताज था। उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। अपनी कंगाली से दुखी होकर ब्राह्मण हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु एक बूढ़े साधु का भेष धरकर उसके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भूखे साधु का स्वागत किया और उन्हें कुछ भी, रूखा सूखा जो भी था, आदरपूर्वक खिलाया। प्रसन्न होकर साधु रूपी भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी दरिद्रता का समय अब समाप्त होने वाला है। यदि तुम्हारी पत्नी हर मास आने वाली पूर्णिमा का व्रत नियम पूर्वक रखे और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने तो माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में वास करेंगी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर थे। अगली ही पूर्णिमा से ब्राह्मण की पत्नी ने विधि विधान से व्रत रखना और सत्यनारायण देव की कथा सुनना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए, उसकी सभी बीमारियां दूर हो गईं और समाज में उसे भारी सम्मान मिला। अंत समय में उस दंपत्ति को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। तभी से ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो भक्तगणों, ये थी 30 मई को आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूरी जानकारी। इस दिन शांत मन से नारायण का ध्यान करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना न भूलें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पूर्णिमा का व्रत तभी फलित होता है जब हम नियमों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन की कुछ सावधानियां और निषेध। पहले बात करते हैं कि क्या करना अनिवार्य है। भगवान विष्णु की हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। इसके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते। रात के समय जब चंद्रमा उदय हो तो दूध और जल मिलाकर उन्हें अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं। इस दिन सामर्थ्य अनुसार अनाज, तिल, कपड़े, छाते, चावल, चीनी और किसी भी प्रकार का दान जो आप कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को और दरिद्र नारायण को अवश्य करें। ज्येष्ठ के महीने में पानी का दान महादान कहलाता है। अब जानते हैं कि क्या भूलकर भी नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं और ना ही उसके पत्ते तोड़ें। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। पूर्णिमा के दिन मन विचलित हो सकता है, इसलिए किसी से वाद विवाद न करें, झूठ न बोलें और न ही किसी का अपमान करें। इस पवित्र दिन पर सुबह देर तक सोना या दोपहर में सोना वर्जित माना गया है। भक्तगणों, ये थी आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूरी जानकारी आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य जानकारियों को जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।